भजन संहिता 2 अध्याय 7 पद लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार लिखा है। प्रभु के लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार करना है, क्योंकि संसार के लोग सत्य, जीवित, पवित्र परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सारा सृष्टि का मालिक, सृजनहार और संपूर्ण जीवधारी का पालनहार और सारा मनुष्यों का तारनहार, अर्थात पापों से मुक्त करने वाला, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उद्धार मुक्ति का आवश्यक है और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। मुक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य पापी है। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21, 22, 23 पद में लिखा है, भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और 3 पद में लिखा है, ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से अर्थात मनुष्यों के मन से निकलती है, इसलिए मनुष्य अशुद्ध अर्थात पापी होते हैं। और मुक्ति पापी मनुष्यों के लिए ही मुक्ति चाहिए। संसार में धर्मी कोई है नहीं, इसीलिए मनुष्य धर्मी होना चाहता है और अपना कोशिश, अपना बुद्धि, अपना धन से मनुष्य धर्मी बनना चाहता है। ऐसा करके कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। और रोमियो की पत्रिका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के महिमा से रहित है अर्थात परमेश्वर का प्रेम से वो दूर है और परमेश्वर का स्तुति, महिमा, प्रशंसा और परमेश्वर का प्रेम से वो बहुत दूर है, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर को जानता नहीं और सत्य परमेश्वर को जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य पापी है। इसीलिए कि मनुष्य शरीर में है, संसार में है, तो शरीर की वस्तुएं मनुष्य को चाहिए और संसार की वस्तु ही चाहिए और स्वर्ग का वस्तु से उसका कोई मतलब नहीं और उस पर उसका कोई ध्यान नहीं। इसलिए वो शरीर में है, संसार में है, वो शरीर में जीना चाहता है, लेकिन संसार का जीवन तो पल भर का लिए है, 2 दिनों का जीवन है ना। जीवन का कोई गारंटी है नहीं। संसार से जिस दिन जाएंगे अर्थात संसार से एक दिन मर के जाना है। मरने के लिए बुढ़ा होने का आवश्यक नहीं है। बुढ़ा से बेसी तो जवान ही मर जाता है। बुढ़ा बुढ़ी होकर मरने के लिए तो वेट करना पड़ता है ना। बुढ़ा होना पड़ेगा, इतना 80, 90, 100 साल तक जीने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। कितना समय लगता है बुढ़ा होने में, कितना इंतज़ार करते 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 है ना, हैरान हो जाता है। तब 80, 90, 100 जब पहुंचता है बुढ़ा बूढ़ी होने के लिए, तभी वो संसार से विदा होता है। अगर बुढ़ा बूढ़ी होकर ही मरना पड़ता तो आज संसार खचाखच हो जाता था, पूरा मनुष्य से भर जाता था। लेकिन बुढ़ा बूढ़ी जितना मरता है उससे ज़्यादा तो जवान ही मर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जवान ही संसार में आगे है। जवानों के द्वारा ही देश है, समाज है ना। फौज में, पुलिस में, जहाँ भी जाना है, सरकारी नौकरी करना है, जवान को ही जाना है, क्योंकि बुढ़े जवान की तरह चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता और एक्सीडेंट होते हैं, जवान ही मर जाते हैं। क्योंकि रास्ता में ऐसा बुढ़ा बूढ़ी चलने से बहुत होशियारी से चलता है, वो साइड से अपना साइड में चलता है। जवान चलता है एकदम रवाब से, कोई ड्राइविंग करना हो, पैदल चलना हो, है ना, वो रवाब से चलना चाहता है ना। तो एक्सीडेंट होता है जवान को ही। तो हम देखते हैं जवान ही एक्सीडेंट में बेशी मर जाता है। मृत्यु
किस घड़ी आता है किसी को पता नहीं। बुढ़ा होने से ही मृत्यु आएगा, जवान में मृत्यु नहीं आएगा, ये नहीं है। मृत्यु के लिए तो बुढ़ा होना पड़ेगा तभी मरना पड़ेगा, ये नहीं है। कितना छोटा छोटा बच्चे मर जाता है, जवान जवान कितने मर जाते हैं। एक बूढ़ा मर जाता है तो कितने जवान चला जाता है, एक बूढ़ा के साथ में कितना जवान जाता है। मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है। हम देखते हैं मरकुस 1 अध्याय 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराना, कब किसको संसार से जाना है किसी को पता नहीं है। किसी घड़ी किसी समय भी जा सकता है। तो समय पूरा है और एक मनुष्य का कभी कोई जा सकता है। और परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग एकदम निकट है। मरने के बाद सब स्वर्गवासी होना चाहता है, नरकवासी कोई भी होना नहीं चाहता, स्वर्गवासी होना चाहता। तो स्वर्गवासी होने के लिए स्वर्ग एकदम निकट है, तो उसको जानना है। कैसे हम उस पर प्रवेश कर सके जानना चाहिए और सुसमाचार पर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह ने ये सुसमाचार प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा भी दिया, जाओ सारा संसार में जाके सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 पद में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा भी दिया, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हम देखते हैं, हमने कितना देखा है, कोई भी ऐसा अच्छी वस्तुएं जब प्राप्त करता है तो एक दूसरे को बताना चाहता है और बताता भी है, और वो रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपने तो सुना, आपको तो पता चल गया, तो आप शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा, तो आपने जो पाया वो भी पा सकता है। तो ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा हम करेंगे तो जो हमने पाया वो भी पाता है। कितना अच्छा है। इसी तरह जो प्रभु के लोगों ने पाया, प्रभु यीशु मसीह से जो उद्धार मुक्ति जो पाया है, ये एक दूसरे को सुनाना आवश्यक है। और ये हम एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, सुनाएंगे नहीं, तो हम किसी को बताएंगे नहीं। प्रभु के लोग संसार के लोगों को जिस तरह परमेश्वर ने प्रेम किया ऐसा ही प्रेम करता है, ताकि मैंने उद्धार पाया, मैंने मुक्ति पाया। प्रभु यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। संसार में ऐसे कितने लोग हैं, उसको भी आवश्यक है, वो भी हमारा जैसे एक मनुष्य है, वो भी नरक से बचे, स्वर्ग राज्य में आनंद हासिल कर सके, स्वर्ग राज्य जा सके। ये परमेश्वर का प्रेम प्रभु का लोग बांट रहा है। प्रभु का लोग भी उनको वो प्रेम करता है, कर प्रभु का सुसमाचार लेके सुनाना जाता है, इसीलिए कि वो भी उद्धार मुक्ति पा सके। मैंने तो पाया तो उसको क्यों ना बताऊंगा, है ना, उसको मैं शेयर क्यों नहीं करूंगा जो मैंने पाया है। हम देखते हैं किसी ने क्या घरेलू नुस्खा कहता है, आयुर्वेदिक दवाई कहता है ना, ऐसा से जब वो ठीक हो जाता है तो वो दूसरे को शेयर करता है, लाइक करता है, वो भी ये दवाई इस्तेमाल कर सके। मैं कोई रोग बीमार से मैं मुक्त हो गया, मैं ठीक हो गया, घरेलू नुस्खा से अथवा आयुर्वेदिक दवाई से अथवा किसी भी तरीक़ा से मैं ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया, अब मैं एकदम तंदुरुस्त, मैं फिट हूँ, तो मैं और को क्यों ना बताऊँ। जिसने मुझे बताया उसने मुझे कहा है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं ठीक हो गया तो मैं क्यों ना करूँगा सब्सक्राइब, क्यों ना करूँगा लाइक, क्यों ना करूँगा शेयर, ज़रूर करना है मुझे। इसी तरह प्रभु का लोग जो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, परमेश्वर का वचन एक दूसरे को शेयर करते हैं, अर्थात प्रचार करते हैं जो परमेश्वर का आज्ञा है। जिस तरह एक भाई ने एक भाई को कहा प्लीज़
सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ये उसका है ना, इतना रिक्वेस्ट करके उसने ये बताया, तो वो भी इस तरह कर रहा है। तो परमेश्वर ने बताया हमको, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको दिया, जो हमने पाया, जो हमको निश्चयता हुआ, मेरा पाप क्षमा का निश्चयता मुझे हुआ, स्वर्ग जाने का, मैं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग जाने का अनुभव मुझे हो गया। तो क्या ये मैं शेयर न करूं? क्या मैं किसी को न बताऊं? क्या मैं चुपचाप से मेरा अंदर रखूं? तो एक दिन मेरा न्याय होगा ना परमेश्वर के सामने। जिसको मैंने बताया नहीं, जो मेरा सामने है, मेरा आप रिश्तेदार है, मेरा नातेदार में से कोई है, या तो मेरा परिवार में से कोई है, या तो मेरा अड़ोस पड़ोस में से कोई है, या तो मेरा भाई बंधु में से कोई है, न्याय का सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो मुझे दोष देगा। वो मुझे कहेगा, आपने तो अनंत जीवन पाया, पाप से क्षमा पाया, उद्धार मुक्ति पाया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको सब कुछ बताया, आपने हमको क्यों नहीं बताया? तो क्या मैं उस जगह मैं दोषी ठहरूंगा? प्रभु का लोग ऐसा नहीं चाहता। जब हम एक अड़ोस पड़ोस में हो, या कोई भाई बंधु हो, या कोई अपरिचित व्यक्ति क्यों न हो, उसके काम से असंभव को संभव होता है, तो मैं एक दूसरे को शेयर जरूर करता हूँ। तो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, वहाँ जो पवित्र परमेश्वर है, वहाँ पवित्र परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए तो हमको पवित्र होना है। किस तरह पवित्र होना है, किस तरह वो उद्धार मुक्ति को हम हासिल करना है जो मैंने पाया, तो मैं क्यों ना बताऊंगा उसको। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर सबको प्रेम करता है, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। केवल क्रिश्चियन नहीं, सारा संसार परमेश्वर का है। आकाश धरती ऐसे इसमें जो कुछ है सब परमेश्वर का है। और परमेश्वर उस मनुष्य को बचाना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, और पाप का इलाज प्रभु यीशु मसीह ही करता है। प्रभु यीशु मसीह ही वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पापियों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ। रोमी 5:8 में लिखा है, परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रमाणित कर दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हुआ पापियों के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, महान है, अपार, अनंत, अद्भुत है, अटूट है। वो आत्मिक प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, और प्रभु यीशु मसीह ही पाप का इलाज प्रभु यीशु मसीह करता है। जो पाप का इलाज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और डॉक्टरों का डॉक्टर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पापों से उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, तो वो उस मृत्यु से वो जयवंत बन जाएगा, जयवंत जीवन वो प्राप्त करेगा। जब डॉक्टर इलाज करता है तो मरीज जो है ठीक हो जाता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह वो डॉक्टर है, डॉक्टरों का डॉक्टर। जब पाप का इलाज करते हैं, जब वो ठीक हो जाता है, वो मृत्यु से वो जय वो प्राप्त करता है, वो जयवंत बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, उद्धार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह को जिसने जाना, पहचाना, तो वो दूसरों को भी ज़रूर वो बताएगा। और प्रभु का लोग बता रहा है, और प्रभु ही बुद्धि देता है प्रभु के लोगों को। यरूशलेम से लेकर यहूदिया सामरिया होते हुए पृथ्वी के छोर तक प्रभु के लोग प्रभु का सुसमाचार वचन अगर न सुनाता तो यरूशलेम में ही ख़त्म हो जाता। लेकिन प्रभु ने जो आज्ञा दिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया होते हुए पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया है। प्रभु के लोग परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो आत्मा में उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में नए सिरे से उसने जन्म लिया है। यूहन्ना 3:3 में
लिखा है, नए सिरे से जन्म लेना ही नया जीवन है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में भी लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इस प्रकार लिखा है। पुराना जीवन में उसका मन में क्या क्या था, उसका सोच विचार, उसका दिमाग में क्या था, वो सब परिवर्तन हो जाता है। उसका व्यवहार चाल चलन नया होते जाता है। यह नया जीवन आत्मा की बातों में ध्यान देते हैं, मन देते हैं, क्योंकि वो आत्मा में जन्म लिया है। पुराना जीवन जो शरीर में था, संसार में था, और संसार के ही बात को ढूंढता है, शरीर की ही बातों को चाहता है, और आत्मा का तो वास्ता ही नहीं है ना। आत्मा को कुछ ये वास्ता ही नहीं है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, सुसमाचार वचन जब उसने सुना और विश्वास किया, उसने अपने आप को पहचान लिया। मैं जैसे सोचा था ऐसा नहीं, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ, मेरा अंदर बहुत पाप है। चोरी, हत्या, व्यभिचार, कुदृष्टि, निंदा, घमंड, मूर्खता, ऐसा क्या क्या घिनौना पाप पूरा अपना है ना, अपना दिल में भर के रखा है, सजा के रखा है, और दिमाग में भी ऐसा पाप है। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं तुमको देखूँगा, मैं नहीं छोड़ूँगा, ऐसा ये सब परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना पाप है। ऐसा पापों से भरा हुआ इंसान वो है पुराना जीवन। तो ये पुराना जीवन अब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह में जब आता है, पापों का इलाज करने वाला डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है, प्रभु यीशु मसीह में उनका जो इलाज होता है, उनका वो पुराना जीवन वो सब डिलीट हो जाता है और नया जीवन वो प्राप्त करता है। उसका दिल में परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। परमेश्वर का वचन का रहस्य, भेद, प्रकाश उसका दिल पे जब आता है तो एक दूसरे को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता है। उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है और उसका दिमाग में भी वो सब पुराना बातें सब डिलीट हो जाता है और नई बातें, जो स्वर्गीय बातें, जो आत्मिकी बातें, जो परमेश्वर का वचन का रहस्य, भेद, प्रकाश है ना, वो और जानना चाहता है। जितना जान लिया उसने और जानना चाहता है। इस तरह वो बढ़ते जाता है और दूसरों को भी बताना चाहता है। वो है प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन। अगर संसार में उसने नया जीवन पाया प्रभु यीशु मसीह से, तो उसको ये भी अनुभव है, मैंने मुक्ति प्राप्त किया, मैं स्वर्ग का निश्चयता, पाप क्षमा का अनुभव मैंने पाया। वो ये हासिल करता है और नया जीवन यही है अनंत जीवन का साइन। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में उसने प्राप्त किया। पापों का इलाज होना और अनंत जीवन प्राप्त करना प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु को विश्वास करने पर ही मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा, अर्थात पापों से मुक्त होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, जहाँ स्वर्ग पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:48 में, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। तो प्रभु के लोगों को स्वर्ग पिता के पास पहुंचने के लिए सिद्ध होना है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू सब पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया
वो परमेश्वर का पुत्र है। कोई भी बेटा अपना पिता के घर जा सकता है। पिता का घर पुत्र का घर है। उसी तरह स्वर्ग प्रवेश करना है। परमेश्वर से मिलने के लिए आत्मा में जन्म लेना है, अर्थात नए सिरे से जन्म लेना है। आत्मा में उत्पन्न होना है और आत्मा में उत्पन्न होने के लिए, परमेश्वर का पुत्र होने के लिए प्रभु यीशु को विश्वास करना है। तब वो परमेश्वर का पुत्र वो कहलाएगा, पिता के घर, पिता के पास पहुंच सकता है। तो हमने देखा भजन संहिता 2 अध्याय 7 पद में परमेश्वर का वचन प्रचार करना, और परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे जो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर में वो उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसने नए सिरे से जन्मा है। यूहन्ना 3:3 में हमने देखा। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 17 पद में देखा, पुरानी बातें बीत गई और नया हो गया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में देखा, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया, जिसने नया जीवन प्राप्त किया, नए सिरे से जन्म लिया, आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले प्रभु के लोग, वही परमेश्वर का काम, परमेश्वर का सुसमाचार एक दूसरे को शेयर करता है और आत्मा में बढ़ते जाता है।